ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वीडियो की थंबनेल में आपने देखा होगा कि कॉमन रेशियो इन कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉमन रेशियो इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं कॉमन रेशियो पे बेस होते हैं, उसको देखेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, गुणोत्तर श्रेणी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। और देखिए आज की इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में ये भी देखा होगा कि मज़ा ही आ जाएगा, तो बिल्कुल मज़ा आएगा अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को पूरा देखते हैं तो ज़रूर मज़ा आएगा। और आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में लगेंगे कि कितने आसानी से हम इसको डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको बार बार मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, जैसा कि आपको एक सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एक धनराशि CI की दर से 6 वर्षों में 12,000 और 12 वर्षों में 18,000 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। वह धनराशि ज्ञात करें। देखिए इसमें होता क्या, पहले हम आपको गुणोत्तर श्रेणी की कुछ बेसिक बातें जो होती है बता दें। अगर हम आपसे बातें करें कि यहाँ पे हमने लिया 0, ठीक, यहाँ पे हमने 0 लिया और यहाँ से हमने लिया 6 और यहाँ से फिर लिया 12, फिर यहाँ से क्या लिया हमने 18। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ईयर गैप आपको सेम मिल रहा है। ईयर गैप मान लीजिए हम इसको ईयर ले लें तो ईयर गैप आपको सेम मिल रहा है, पहले 6 साल का, फिर 12 साल का, फिर 18 साल का। ठीक है, जैसे वही बात अगर हम ज्योमेट्रिक देखते हैं, क्या गुणोत्तर श्रेणी में देखते हैं, तो पहला टर्म होता है ए, दूसरा क्या होता है AR, तीसरा क्या होता है AR स्क्वायर और चौथा क्या होता है AR क्यूब। तो जो 0 पे होता है, 0 पे जो होता है उसी को तो प्रिंसिपल मानते हैं। जो 0 पे होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, अगर इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो वो 5 का 5 रुपया आपका तो रहेगा ही रहेगा ना। वही बात हम आपको करते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया एक जो फार्मूला आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, सॉरी CI का फार्मूला जो होता है अमाउंट के लिए, CI का फार्मूला जो अमाउंट के लिए होता है, अमाउंट के बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1/r 100 के पावर n। यही तो होता है, यही तो होता है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे अगर हम अमाउंट की बात करें, अगर किसी भी इंटरेस्ट की बात अगर आप कर ही नहीं रहे हैं तो n का मान क्या होगा, n आपका क्या है, टाइम होता है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ जो भी होता है, टाइम स्लॉट होता है। तो अगर आपको यहाँ पे किसी साल के इंटरेस्ट की बात ही नहीं करेगा तो ये n के पावर 0 होगा, और किसी के पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये P ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर यानी 0 ईयर के लिए क्या होगा, P मिलेगा। 0 ईयर के लिए क्या मिलेगा, P मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये गैप आपको दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए वो गैप जो होगा, हर जगह गैप आपको सेम मिलना चाहिए, तभी आप गुणोत्तर श्रेणी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 से बात किया, अगर आप 2 साल के लेते हैं तो अगले साल मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से 0 ईयर, फिर 1 ईयर। तो अगर आप 0 के बाद 1 पहुंचे तो फिर आपको 2 जाना होगा, लेकिन अगर आप 0 के बाद 2 पहुंचते हैं तो फिर आपको 4 जाना होगा, लेकिन अगर 0 के बाद आप 4 पहुंचते हैं तो फिर 4 के बाद आपको 8 जाना होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये 0 ईयर है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 6 ईयर के लिए बात किए हैं, 6 ईयर के लिए बात किए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + r/100 के पावर 6 होगा। इसको बड़े ध्यान से समझिए, अप्लाइड कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। पहले इसी को समझना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ये 6 ईयर के लिए अगर हम बात करें तो अगर इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम बोलते थे P × R। यही तो इंटरेस्ट लगा, ये जो R है ये कॉमन रेशियो है, ये रेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रेट नहीं है, ये कॉमन रेशियो है। इसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या दिखा देते हैं, कैपिटल R से। 6 ईयर के लिए था, 0 से 6 तक पहुंचा हमने 6 ईयर, 0 से 6 तक पहुंचा हमने 6 ईयर। मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि ये अमाउंट क्या मिल गया, PR। पहले क्या था आपका P था, वही हमने 0 किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अमाउंट बराबर क्या मिलेगा, P मिलेगा। अब यहाँ पे हमने इसको 6 तक किया तो क्या मिला, PR। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने अमाउंट बराबर P × 1 + r के पावर 100 के पावर 12 कर देते हैं, तो ये क्या मिल गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे पहले 0 से 6 साल का गैप, 6 से फिर 12, 6 से फिर 12, तो दूसरा टाइम स्लॉट फिर से 6 साल का मिला। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, PR²। ठीक है, अगर अब फिर से आपको 18 मिलता तो अमाउंट क्या हो जाता, अमाउंट क्या हो जाता, PR³। उम्मीद है ये बात अभी तक आप समझ पाए होंगे।
मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम इस सवाल को डील करते हैं, ये समझ गए। अगर हम इसके बेसिक टर्म को बात करें तो क्या मिलेगा आपको, पी मिलेगा, पी आर मिलेगा, पी आर स्क्वायर मिलेगा, पी आर क्यूब मिलेगा। ये गुणोत्तर श्रेणी का नियम होता है। ईयर गैप सेम होगा तो, अब एमर ईयर गैप सेम होगा यहाँ पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लगाएंगे उसके लिए। लेकिन यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, कोई टर्म होगा एक निश्चित रेशियो के बाद बढ़ता है, एक निश्चित रेशियो के बाद ही बढ़ता है। इस चीज को अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो बार बार देखिए, हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप समझ गए तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा, लेकिन ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के और भी क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं, उसको भी दिखाएंगे कितने आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसको हटाते हैं अभी। जैसे यहां आपको दिया है कि 6 साल में कितना हो जा रहा है, 6 साल में 12,000 हो जा रहा है, 6 साल में 12,000, और 12 साल में कितना हो जा रहा है, 18,000। 12 साल में कितना हो जा रहा है, 18,000। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो यहां से पहले 0 रहा होगा, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, 0 से फिर 6 पे पूछे, 6 से फिर 12 पे पूछे। तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इस टर्म को, ये 6 ईयर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। 6 ईयर वाले को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, बस हम एक टर्म दिए हैं, बस नाम दिए। इसको अगर हमने पी लिया, मान लीजिए पहला टर्म मेरा क्या मिल गया, पी, तो दूसरा क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, पी आर मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये पी आर है, ये पी है, ये 6 साल का गैप है, ये यहां भी 6 साल का गैप है, लेकिन यहां से यहां तक का 12 का गैप है, 0 से यहां तक का 12 का गैप है, 0 से यहां तक का 6 का गैप है। तो अगर हम बात करें पी आर में पी से डिवाइड करें, पी आर में पी से डिवाइड करें, मतलब 18,000 में 12,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 में से 12,000, 18,000 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 3/2 मिलेगा। ये P से P कट जाना है, R का मान क्या आ जाएगा, 3/2। R का मान क्या आ जाएगा, 3/2। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी टर्म होगा, कोई भी टर्म होगा, उसको आप जो भी राशि रही होगी, अब सम आपसे पूछा है ना, धनराशि ज्ञात कीजिए, जो भी राशि रही होगी 6 साल में इस रेशियो से बढ़ाने पर, इस रेशियो से बढ़ाने पर वो 12,000 हो जाएगी। कैसे करके देखते हैं। अगर हमने लिया, अगर ये प्रिंसिपल हमने मान लीजिए P लिया, अगर हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया, P को हमने 3/2 से बढ़ा दिया, ये बढ़ा हुआ है, पहले 0 रहा होगा ना, 0 से यहां तक, 0 से यहां तक 6 तक पहुंचा होगा, तब तो ये राशि, ये अमाउंट है 12,000 हो जाती है, 18,000 हो जाती है। तो P से 3/2 आपने बढ़ाया तो कितना मिला, ये 12,000 मिला होगा। P से 3/2 बढ़ाया आपने तो कितना मिला होगा, 12,000 मिला होगा। ये देखिए, ये जो चीज लिखा है ये आपका प्रिंसिपल नहीं है, ये जो P है प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई अमाउंट हो जाता है, हमने इस रूप में लिखा है, ठीक है। तो P का मान आप कितना निकाल लेंगे, यहां से ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना में 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 आपकी राशि रही होगी, कितना रही होगी, 8,000 आपकी राशि रही होगी। ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए करने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ध्यान से देखिए, ओरली कैसे करेंगे, 18 में 12 से भाग देंगे, 3/2 मिलेगा, किसी प्रिंसिपल को 3/2 से बढ़ाएंगे तो ये कितना मिलना चाहिए, 12,000। या आप इस 18 वाले पे लेकर के आंसर जाना चाहते हैं तो यहां से आप 18 वाले पे भी कर सकते हैं। देखिए 18 वाले पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि ये मान लीजिए कोई, अभी ये प्रिंसिपल को बार बार हम वही रख रहे हैं, कोई अमाउंट ले लीजिए या सम मान लीजिए, जो भी राशि आपको उसको सम मान लीजिए, जहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिए क्योंकि हमने पहले से P को मान लिया है, ठीक है। अब देखिए कोई भी राशि होगा उसको पहले 3/2 से अगर आप बढ़ाते हैं, 3/2 से बढ़ाएंगे तो 12,000 मिलेगा, लेकिन आपको ये गैप कितना मिला, 6 साल का। अगर हम 18 साल वाले से निकालना चाहें, निकालने को आप यहाँ से भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, लेकिन अगर हम 18 साल वाले से निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, ये 3/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक एक स्लॉट कितना मिला, 6 साल का, फिर दूसरा स्लॉट 6 साल का, तो 2 बार हमको गुणा करना पड़ेगा। अब ये अमाउंट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 18,000। कितना हो जाएगा, 18,000। तो यहां से यस इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 9 दूना में 18 और ये 4 दूना में 8, यहां से भी सम कितना आ जाएगा,
8,000। तो ये आंसर आपका दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ओरली आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि इसका रेशियो देखेंगे 3/2 का आ रहा है, तो किसी भी सम को 3/2 से बढ़ाएंगे तो ये 12 मिलेगा, या किसी भी सम को 3/2 इंटू 3/2 से बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 18,000 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में आएगा तो क्वेश्चन बहुत मजा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें 8,000 रहा होगा, ये आंसर है ना, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, इसी में बना देते हैं। कितना कितना गैप दिया है ये, मान लीजिए कि 2 वर्ष में 4500। ये ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन मेरा बदल गया है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखिए, समझ में आएगा। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 45,000 है, 4500 है, 4500। और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 6,750 रुपये। ये कितना हो जाता है, 6,750 रुपये। ठीक है, ये हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें भी आपसे धनराशि ही पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है, धनराशि ही पूछा है। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कंसेप्ट अगर आप पहले भी क्वेश्चन को इत्मीनान से देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्या है, यहाँ से 0 रहा होगा, ध्यान से देखिए, 0 रहा होगा, 0 से 2 मतलब कोई भी प्रिंसिपल, यहाँ पे कोई भी सम रहा होगा। 0 से 2 ईयर में ये कितना हो गया है, 4500। ठीक है, फिर 2 से 4 ईयर में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का गैप भी क्या होगा, 2 ही होगा, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6,750। अब देखिए इस चीज को आपने माना था, ये मान लीजिए P है, ये क्या मिल जाएगा, PR मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में बार बार लिखना नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं केवल। ठीक है, तो आप इसको इस वाले से डिवाइड करेंगे तो R मिलेगा, इसको इस वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो इसी चीज को हम डिवाइड करेंगे तो R मिलेगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा। R जो निकल के आएगा 3/2 आएगा, R जो निकल करके आएगा कितना आएगा, 3/2। हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, ये कट जाएगा इससे, 15 चौका 60 और 15 बचे 75, और यह कहाँ मिलेगा, 15 तिया 45। ठीक, ये 45/30 मिल जाएगा, मतलब 3/2 का ही रेशियो मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/2 का ही रेशियो मिलेगा। 3/2 मिला ना, तो R जब आपको 3/2 मिल गया, R जब 3/2 मिल गया, किसी भी सम को 3/2 से आप इंक्रीज करते हैं तो मिलेगा कितना, 4500। ठीक है, आप इस वाले से निकालेंगे तो यस का मान कितना आ जाएगा, ये 15 कितना मिलेगा, 15 दूना में 30, तो ये कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, सम कितना आ जाएगा, 3,000। अगर आप इस वाले स्लॉट से लेना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, कोई भी सम है 3/2 इंटू 3/2 करेंगे तो ये कितना मिल जाना चाहिए आपको, इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको काट लेंगे तो कितना मिला, 9 7 63, और यहाँ कितना बचा, 9 बचे 45, 7 63, और ये कितना मिल जाएगा, 3,000 ना, क्योंकि यहाँ पे 75 मिला, 75 चौका 300। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 3,000। तो सम कितना जाएगा, 3,000। ऐसे भी आपका आंसर वही आएगा, ऐसे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे गैप 2 साइकिल का है, 2 का 4 साल है ना, 2 साल फिर 2 साल मतलब 4 साल, तो 2 बार आपको गुणा करना पड़ेगा इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में दिया है इसमें बोला है कि कोई राशि है 4 साल में 32
100 हो जाती है। और 8 साल में, 8 साल में कितना हो जाती है? 8000। 8 साल में कितना हो जाती है? 8000। ठीक है, तो आपसे इसका भी सम पूछा है, धनराशि ही पूछा है। धनराशि पूछा है तो धनराशि कैसे निकालेंगे? देखिए फिर भी वही गैप है ना, 2 साल फिर 4 साल फिर 0 से 4, 4 से फिर 8, गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 800 को 3200 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाना है। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 16 5 80, 16 दूना 32, 5/2 मिलेगा। तो आर जो निकल के आएगा कितना आएगा? 5/2। अब किसी भी सम है उसको 5/2 से आप बढ़ा देंगे तो कितना मिलना चाहिए आपको? 3200। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 छक 30, 5 चौक का 20 और 64 दूना में 128। ठीक है, तो ये राशि आपकी कितनी आ जाएगी? 1280। 1280 आएगा ना। 5 छक 30 बचा कितना? 5 चौक का 20। हाँ ठीक है, ये एक 0 और भी आएगा तो फिर 2 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा? 1280। ठीक है, तो ये सम आपका कितना आ जाएगा? 1280। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन का टाइप हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा क्वेश्चन अगला। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बड़े ध्यान से इसको 2-3 बार देखिएगा क्योंकि अप्लाइड कंसेप्ट है, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कोई धनराशि है, वो बोल रहा है 3rd ईयर का, तीसरे साल का CI आपको कितना दिया है? 1231। और चौथे साल का 4th ईयर का, 3rd ईयर यहाँ पे दिया है और 4th ईयर का क्या दिया है आपको? 4th ईयर का आपको दिया है, ये कितना है? 1210 यानी 1331। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? आपसे पूछा है SI ऑफ 10 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का क्या होगा? 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। देखिए कैसे करेंगे इसको। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 1210। और चौथे साल का कितना दिया है? 1331। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो गैपिंग सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या यहाँ पे लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे। अगर हम तीसरे साल को देखें तो तीसरे साल तक हम पहुंचेंगे कैसे? पहले आप ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहां से यहां तक का गैप कितना है? एक ही है ना, तो एक एक के स्लॉट पे हम इसको लेना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अगर आप इसको यहां से यहां तक लेना चाहें तो पहले रहा होगा A, दूसरा रहा होगा AR, तीसरा क्या रहा होगा? AR²। ठीक है, चौथा क्या रहा होगा? AR3। यही तो रहा होगा। तो आपको AR² दिया है, कितना दिया है? 1210 तीसरे साल का, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। चौथा साल का कितना है? AR³ होगा। और ये कितना दिया? 1331। कितना है? 1331। अगर आप इस वाले को इससे डिवाइड कर दें तीसरे टर्म से तो ये फिर से उसी रूप में आ जाएगा, ये फिर से उसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? R मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? ये 11/10 मिलेगा। ठीक है, ये कितना मिलेगा? 11/10। और आपसे पूछा क्या है? तीसरे साल का आपको दिया ना, तो अगर आप निकालने की कोशिश करें, अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, आपको ये चीज पता है, ये चीज आपको पता है। आप यहां पे रख दीजिए A × 11/10 गुणे 11/10 बराबर कितना हो जाएगा? 1210, यही तो होगा। अब आप देखिए 121 यहां मिलेगा तो A का मान क्या मिलेगा? 121 से 121 कट जाएगा, यहां 10 मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1000। ये अमाउंट क्या आ जाएगा? 1000। अब ये अमाउंट मिला, ये आंसर नहीं है। ये क्या है? ये आपका एक प्रिंसिपल मिला है। जो कुछ भी, कोई भी प्रिंसिपल उसको बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा।
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको ये मान लीजिए जनरली बोल सकते हैं कि सम मिला है, या यस आर क्यू ये स्क्वायर यस आर क्यूब ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो धनराशि थी वो मिली है, ये जो क्या है धनराशि थी वो मिली है। आपसे बोला है 10 साल का साधारण ब्याज, तो अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेट तो आपको चाहिए नहीं, यहाँ पे रेट तो चाहिए नहीं, क्योंकि आप इसी को तो बढ़ा करके निकाले, इसी ये रेट का ही तो बात कर रहा है। एक साल में देखे, सॉरी अगर आप देखें यहाँ पे ये तीसरे साल का मिला है, तो यहाँ ये टोटल कितना आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको करने में बहुत परेशान करता है, लेकिन देखिए हम इस तरीके से कितने आसानी से कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी लेते हैं आज की क्लास का, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। आपसे बोला है कोई राशि 3,000 की राशि है, 3,000 की राशि है, एक निश्चित समय में कितना हो जाती है, ये कितना हो जाती है 4320 रुपये। कितना हो जाती है 4320 रुपये। तो आपसे पूछा है CI इन हाफ ईयरली, अगर आपसे बोला है हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो ये 3,000 की राशि कितनी हो जाएगी, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो ये 3,000 की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे यही पूछा है। तो देखिए अगर आप इसमें करने जाएंगे तो एक टाइम स्लॉट तो आपको पता नहीं है, लेकिन एक गैप जो होगा सेम होगा, अगर गैप सेम होगा तो अगर आप आर निकालना चाहते हैं तो इसमें ये जो अमाउंट मिला है शुरुआती में, अगर ये फार्मूला क्या होता है ए बराबर P 1 + R बटे 100 के पावर यानी यही तो होता है A अपन में P करेंगे तो ये जो टर्म निकल के आता है यही तो R है, यही तो पावर हम चढ़ाते हैं इसका। तो अमाउंट अपान में प्रिंसिपल करेंगे तो R निकल के आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अगर हम 4320 में 3,000 से डिवाइड करें तो ये 0 से 0 कट जाना है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, यहाँ पे कितना मिल गया 100। ठीक है, तो R कितना मिला है आपको, R कितना मिला है 144/100। अब देखिए बोला क्या है सवाल में ये बोला है कि ये हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली रहेगा। देखिए यहाँ पे करेंगे 1/2, n का मान क्या होगा 1/2, अगर उसको 1/2 करेंगे तो इस R का आपको रूट लेना पड़ेगा, यानी कि इस 144/100 का रूट लेना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 12/10 मतलब कि 6/5। ये क्या मिलेगा 6/5। आपसे पूछा है वो अमाउंट क्या होगा, जिसको 6/5 से बढ़ाएंगे, हाफ ईयरली के लिए लेने के लिए हमने इसका रूट ले लिया। तो अब देखिए इसी पे हम करेंगे ना, ये प्रिंसिपल इसका निकल के हम इस टोटल का मान हमने क्या निकाल लिया, 6/5। तो A का मान कितना आ जाएगा P × 6/5। अब P आपको कितना दिया है सवाल में 3,000 दिया है, सवाल में कितना दिया है 3,000। जब 3,000 दिया है तो 3,000 को 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राशि पता हो जाएगी ना हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा 3600, इसका आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और एक बार इसको समझ गए तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस पे। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए।
सवाल जितना बड़ा होता है सलूशन उतना छोटा होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में करते ही रह जाएंगे। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो है डेवलप किए गए हैं, इतना आसानी से मिलते नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई है बार बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।